इंडियन गवर्नमेंट वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज लॉन्च करने जा रही है, जो कि 4000 किलोमीटर कवर करेगी और बांग्लादेश से 1100 किलोमीटर ये गुजरती हुई जाएगी। आधुनिक क्रूज चले, व्यापार भी हो, टूरिज्म भी हो। आखिर क्या वजह है कि इंडिया आए दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है मुख्तलिफ फील्ड्स में। और ये नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज जिसका नाम है MV गंगा विलास। गंगा विलास रिवर क्रूज एक अहम अध्याय है। विश्व का सबसे लंबा और अत्याधुनिक लग्जरी रिवर क्रूज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम को मित्र देश बांग्लादेश से जोड़ते हुए 51 दिनों में 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। वैसे हम हर बात पे इंडिया को ले आते हैं, मतलब हम इंडिया से यहाँ पे आगे हैं, हमारे में जज्बा बहुत ज्यादा है। जहाँ पे हम बात आती है मतलब ग्रो करने की, जहाँ पे बात आती है अचीवमेंट्स की, उधर हम कह देते हैं नहीं उसकी आबादी ज्यादा है इसलिए हम वहाँ की बात ही नहीं करेंगे। ये नाइंसाफी नहीं है और अपने आप को धोखा देने वाली बात नहीं है। इंडिया जो है दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, हमें रोज वर्ल्ड रिकॉर्ड पे वर्ल्ड रिकॉर्ड, अब ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सबसे जो बड़ी है क्रूज उन्होंने ये बना दिया। जो उनके टूरिज्म जो उनकी पॉलिसीज हैं उनको देखें और अपनी टूरिज्म पॉलिसीज को देखें, वहाँ पर टूरिज्म का जो रेशियो है बढ़ती जा रही है, हमारे यहाँ पे कम हो रही है। और कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे लंबा क्रूज है जो इंडिया ने बनाया है और नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आई थिंक ये कुछ 30-40 साल में भी इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। आपको पता है कि ये इसमें वो तमाम फैसिलिटीज हैं जो एक 5 स्टार होटल में मौजूद होती हैं। जी बिल्कुल, इसमें वो सारी फैसिलिटीज इन्होंने एक शिप में प्रोवाइड की हुई हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान में भी ये चीजें होनी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, आप इधर उधर आपको नजर आएगी हर चीज, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, तो हम लोग भी ये कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाता जा रहा है मुख्तलिफ फील्ड्स में, और उसकी रीजन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। सर मैं थोड़ी सी ना बात को लंबी हो जाएगी, बट मैं आपको कोई मसला नहीं। देखने वाले चाहते हैं कि कोई एजुकेटेड बंदा और उससे ज्यादा बात सुनी जाए और उसकी बात देखी जाए। असल में ना हमें थोड़ा सा इस चीज को इंडिया के साथ कंपैरिजन से हट के देखना है। ठीक है। इंडिया के साथ कंपैरिजन दो वजूहात पे इस वक्त हम नहीं कर सकते। एक तो उनकी जो पॉपुलेशन है, या कह लीजिए कि जो उनकी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ है वो हमसे मैनी टाइम्स ज्यादा है। उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो हमसे कहीं ज्यादा है। ठीक है। उनके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो हमसे मैनी टाइम्स ज्यादा है। लिहाजा हम अगर पाकिस्तान को उसके साथ कंपेयर करेंगे तो जाहिर है फिर हम अपने आप को बहुत लो फील करेंगे। हमने इसको यूं देखना है कि इस वक्त जैसे सारी दुनिया डिफरेंट एवेन्यूज तलाश कर रही है कि हम अपने मुल्क में इकोनॉमी को कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं। और खासतौर पे जो रिसोर्सेज मौजूद हैं, जो सोर्सेज मौजूद हैं, उनसे कैसे फायदा उठाया जाए, दुनिया ये देख रही है कि जो उनके पास मौजूद है उनसे कैसे फायदा उठाया। एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान को इस सिमत भी तवज्जो देनी चाहिए। इस सिलसिले में जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी खान साहब की, उसमें इस सिलसिले में काफ़ी काम हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हमने सुना कि जी पाकिस्तान को भी एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे डेजर्ट्स भी हैं, जहाँ पे आपके पास रिवर्स भी हैं, जहाँ आपके पास 4 वेदर्स हैं, माउंटेन्स हैं। क्या फायदा ये सब कुछ होने का जब हम फायदा नहीं उठा पा रहे, जब टूरिज्म यहाँ पे खत्म होता जा रहा है। इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात तो दूर है, हमारे अपने जो टूरिस्ट हैं वो ही अब नहीं उस तरीके से टूरिज्म को फरोग कर पा रहे। और सेकेंडली आपकी बात जो आपने बोला कि इंडिया की आबादी ज्यादा है जिसकी वजह से हम कंपेयर नहीं कर सकते, सबसे पहले तो हम कंपेयर कर भी नहीं रहे, हम जस्ट ये बात कर रहे हैं कि क्या वजह है कि वो इस तरीके से काम कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे। और सेकेंडली अगर आबादी इंडिया की ज्यादा है तो बांग्लादेश की आबादी तो ज्यादा नहीं है, वो क्यों ग्रो कर रहा है, वो क्यों उनकी मुख्तलिफ फील्ड्स में हमारे से आगे निकलता जा रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं इस सेंस में बात कर रहा था कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम ना अपने से बहुत बड़े के साथ कंपैरिजन करके ना अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी एंजॉय नहीं करते। तो सर मैं ये देखें कंपैरिजन इसलिए पहले नंबर पे कंपैरिजन नहीं, लेकिन बात इसलिए की जाती है, वैसे हम हर बात पे इंडिया को ले आते हैं, मतलब हम इंडिया से यहाँ पे आगे हैं, हमारे में जज्बा बहुत ज्यादा है। जहाँ पे हम बात आती है मतलब ग्रो करने की, जहाँ पे बात आती है अचीवमेंट्स की, उधर हम कह देते हैं नहीं उसकी आबादी ज्यादा है इसलिए हम वहाँ की बात ही नहीं करेंगे। ये नाइंसाफी नहीं है और अपने आप को धोखा देने वाली बात नहीं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं आपको पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें ना स्टार्ट ले लेना चाहिए। हमें स्टार्ट ले लेना चाहिए कि हम भी
टूरिज्म को प्रमोट करें, हम भी इंडियंस की तरह, ऑस्ट्रेलियंस की तरह, बंगालियों की तरह, श्रीलंकन्स की तरह स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो इस वक्त जो मॉडर्न वर्ल्ड इकोनॉमी है उसमें ये दोनों चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू हाथों हाथ बेची जा सकती हैं, इनके जरिए से लोगों की अटेंशन ग्रैब की जा सकती है। ट्रेंड का दौर है ना, ट्रेंड जिसका बनता है। जैसे अब बात करें दुनिया का, अगर क्रिकेट स्टेडियम की बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इंडिया में बन रहा है। इसके अलावा मतलब कोई भी फील्ड में कर लें आप, वो आए दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। सिर्फ मेरी बात करने का मकसद ये था उनकी पॉलिसीज में ऐसी क्या चीज है कि वो दिन ब दिन ऐसे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या ग्रो कर रहे हैं। सर सबसे पहली चीज तो ये है कि वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, यानी एक अरसा हो गया कि वहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप जैसे ही उनके इलेक्शन से पहले बेशक जो मर्जी हो, द मोमेंट द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड, उसके बाद सारी पार्टीज एग्री कर जाती हैं कि जी हम इससे एग्री करते हैं। उसके बाद फिर मुल्क चलता है। आप सबसे पहले अपने मुल्क में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं और इंशाअल्लाह ताला मैं बड़ा होपफुल हूँ। इस वक्त जितनी जुल्मत और जितना अंधेरा फैल गया है, इससे आगे रोशनी है इंशाअल्लाह ताला। अब अवेयरनेस आ रही है लोगों में, अब लोग बात कर रहे हैं इस तरह के टॉपिक्स के भाई अगर हमारे नेबर कंट्री ग्रो कर रहे हैं, अगर वो फायदा उठा रहे हैं टूरिज्म से या फिर स्पोर्ट्स से या मुस्लिम डिपार्टमेंट में, तो हम क्यों पीछे रह रहे हैं? इंडिया को क्या फायदा होगा? ये जो वो क्रूज बनाया है उन्होंने और लॉन्च करने जा रहे हैं, इसको क्या फायदा होगा इंडिया को? और दूसरे नंबर पे बांग्लादेश को क्या फायदा होगा और इनके रिलेशन कैसे बेहतर होंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्कों का फायदा सिर्फ और सिर्फ ना इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और इंटरनेशनल स्ट्रेटजी से नापा जाता है। इंटरनेशनल इमेज की भी कोई बात होती है? इंटरनेशनल इमेज बेहतर होता है तो फिर आप टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। टूरिज्म प्रमोट होगा तो आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो मुल्क में लोग खुशहाल होंगे। MV गंगा वेलाज इंडिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज कैसा लगा? बहुत अच्छा है, यानी कि उन्होंने अपने आप को टूरिज्म के हिसाब से उनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उनका। सही। और वो जिस तरह भी देख रहा था मैं कि 20 लाख पर पर्सन फॉर 51 डेज है, तो अगर अभी आप 51 डेज के कहीं आप टूर पे चले जाएं आप, तो इतना तो खर्चा हो जाता है। सही। क्रूज की सबसे अच्छी चीज क्या लगी? बहुत कम लोग हैं इसके अंदर। हाँ, मैं ख्याल में क्या 27 पैसेंजर्स की स्पेस है इसमें और 40 लोग क्रू है, लेकिन कम लोग हैं तो ज़्यादा बेहतर चीज़ है। सही। आपको पता है इसमें स्पा भी है, जिम भी है, इसमें लाइब्रेरी भी है और इसमें तमाम वो फैसिलिटीज मौजूद है जो एक 5 स्टार होटल में होती हैं। जी, ऐसे ही है बिल्कुल, मैंने भी देखा, बड़ा अच्छा है। एक चीज इस काइंड ऑफ इम्प्रेसिव है, ये अच्छी चीज़ बनाई है उन्होंने। मेरा ख्याल है टाइटैनिक के बाद दूसरा अच्छा क्रूज बना है। नहीं, टाइटैनिक तो एक काइंड ऑफ बहुत ह्यूज था ना, इसका बस ये है कि इन्होंने बहुत लंबा ट्रैवलिंग इसकी बहुत ज़्यादा है, तो टाइटैनिक भी डूब गया था। अल्लाह खैर करे। कैसा लगा आपको ये क्रूज ओवरऑल? क्या कहेंगे इसका इंटीरियर और सारी चीज़ें? अगर तो देखा जाए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए है और टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए। वो आपकी एक तरह की बैकबोन होती है कंट्री की। और अगर उन्होंने भी ये फर्स्ट उन्होंने बनाया है ना, तो आप देखेंगे कि चंद सालों बाद उनके इस तरह के बहुत सारे होंगे। आपको पता है इस क्रूज का जो पहला टूर है वो 3200 किलोमीटर का है और 51 डेज में ये कवर करेगा और 27 रिवर्स क्रॉस करेगा। जी, अभी ये इनका ये है कि इस तरह अभी जिस तरह आपने दिखाया मुझे, ये और बाकी कंट्रीज के अंदर भी ये जा रहा है। ठीक है। और एक तो वैसे ही बड़ा एक दिलचस्प सा एक होता है ट्रैवलिंग जो, और ओशन सीज में जो होती है क्रूज, तो वैसे ही एक बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है। देखने के बाद दिल किया कि यार इसमें एक सफर तो होना चाहिए। मुझे ना पानी से डर लगता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में दुनिया के सबसे लंबे जल मार्ग पर चलने वाले क्रूज को हरी झंडी दिखाई, साथ ही टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। क्रूज की यात्रा आज से वाराणसी से शुरू हो गई है। MP गंगा विलास क्रूज दुनिया के सबसे लंबे जल मार्ग पर चलने वाला क्रूज है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल विश्व पर्यटन मानचित्र में और प्रमुखता से आने वाले हैं। इस यात्रा को सुगम और गतिमान बनाने के लिए हर एक जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। दोस्तों, इस दौरान असम के CM हेमंता विश्वा शर्मा ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जिस रिवर क्रूज की आज से शुरुआत हो रही है, यह काशी से असम को भी जोड़ रहा है। इस क्रूज में जो यात्री आएंगे
उन्हें माँ कामाख्या का दर्शन करने को मिलेगा और काजीरंगा आदि को देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये यात्रा इतनी ज्यादा लंबी होने वाली है कि ये जल मार्ग से होते हुए ये बांग्लादेश में भी 1300 किलोमीटर का अंतर तय करेगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।